गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और जीवंत संस्कृति है। इस महानदी की पहचान उसके मैदानी विस्तार से है, किंतु इसका उद्गम हिमालय की गोद में दो दिव्य धाराओं के मिलन से होता है, अलकनंदा और भागीरथी। इनमें से अलकनंदा जल की मात्रा और अपनी विस्तृत घाटी के कारण गंगा की एक प्रमुख स्रोत धारा है। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपति है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। गंगा, जब हम इस नाम को सुनते हैं, देखते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हमको लगता है कि एक पूरा भारतवर्ष का फलक पूरा, और आज का नहीं, युगों से जो चला आ रहा समय है, सभ्यता है, संस्कृति का प्रवाह है, उसको हम स्पर्श करने लगते हैं, उससे हम रोमांचित या ऊर्जावान होना शुरू हो जाता है। और सचमुच गंगा जो आख्यान तो कहता है कि ठीक है कि पृथ्वी पर उनका अवतरण होना है, तो भगीरथ हैं, भगीरथ के जो पूर्वज हैं वो सब उसमें भागीदार रहे हैं अलग अलग तरीकों से। सगर भी हैं, सगर पुत्र भी हैं, उसके पहले भी हैं। तो भगवान श्री राम की जो ये पूर्वज वाली जो पीढ़ी है, उन्होंने भारत को भारतवर्ष या एक समृद्ध भारत बनाने में महती भूमिका निभाई। और जो आख्यान कहता है कि शिवजी ने जब गंगा को धारण किया तो गंगा उनकी जटाओं में उलझकर रह गई, बाहर निकासी नहीं। फिर कहा जाता है कि उन्होंने अपने सिर का एक बाल, जटाओं का एक बाल तोड़ा, तो वो अलकनंदा के रूप में सिलसिला चालू हुआ। तो आरंभ में वो बहुत ही बारीक सी या बहुत ही छोटा सा अलकनंदा का सिलसिला चालू होता है, लेकिन आगे चलकर वो भागीरथी के साथ भी उनका सम्मेलन होता है। और जो पंचप्रयाग वाला जो है संदर्भ, तो उसमें भी वो गंगा लगातार अपना विस्तार पाती चलती है। गंगा का विस्तार तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का विस्तार लगातार हो रहा है। चिरंतन है, सनातन संस्कृति के रूप में जो जानते हैं। एक और आख्यान मिलता है या जानकारी मिलती है कि जो हमारा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जहाँ गंगा प्रवाहित है, वो लगभग गंगा के आने के पहले उतना खुशहाल या जलमय नहीं था, जल सिंचित नहीं था जितना गंगा के आने पर हुआ। तो एक आख्यान ये भी कहता है कि इसे तिब्बत या और जो उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके जो हैं, तो वहाँ से गंगा को भारत में लेके आया गया। एक आख्यान तो महादेव का है, और महादेव हों या जो देवी चरित्र हैं, इनके बारे में अभी हमको बहुत सारी जानकारी है ही नहीं। हमने केवल भक्ति के रूप में ही उनको देखने की कोशिश की है, लेकिन महादेव हों या देवी हों, चाहे विष्णु हों, चाहे ब्रह्मा हों, इन्होंने भारतवर्ष की सभ्यता को बनाने के लिए तमाम हम उसकी गिनती नहीं करने की स्थिति में हैं। तो भारत को सृजा है, रचा है, वो गंगा उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये भी
एक तो गौरव की बात है या आनंद का विषय भी है कि गंगा के साथ बहुत सारी जो नदियां हैं उनका भी समन्वय होता चलता है। कोई आरंभ में होता है, कोई बाद में होता है, जैसे भगीरथी की बात हुई है। ठीक इस तरह से यमुना का भी संबंध जुड़ता है, चंबल का भी जुड़ता है, तमस और बहुत सारी जो नदियां हैं उनका भी जुड़ता है। और जो मेरी जानकारी है कि शायद गंगा का जो विस्तार है भारतवर्ष में सबसे अधिक है। बाकी नदियां भी हैं, नर्मदा है तो जैसे 1300 किलोमीटर के उसका वो है, लेकिन गंगा का विस्तार जो है अक्रॉस द बॉर्डर हमको मिलता है। तो गंगा जो हमारे आख्यान में भी, हमारे भक्ति भाव में भी, हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऊर्जा हमको प्रदान करती है, और उसके साथ साथ सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, और सभ्यताओं का जो विकास क्रम है उसमें भी गंगा जो है हर क्षण हर पल दिल दिमाग में, दिल में भी, दिमाग में भी, और साकार होते हुए भी हर जगह उपस्थित है। शायद गंगा नहीं होती तो शायद हम भी नहीं होते, हिंदुस्तान नहीं होता। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपति है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, गंगा। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बद्रीनाथ धाम के ऊपर स्थित दो प्रमुख हिमनदों सतोपंथ और भागीरथी खड़क के संगम से होता है। यह एक विशाल नदी प्रणाली है जो लगभग 11,058.74 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र से जल एकत्र करती है। अपने उद्गम के ठीक बाद यह नर और नारायण नामक दो भव्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है, जो इसके भू आध्यात्मिक महत्व की नींव रखते हैं। शास्त्रों और स्थानीय मान्यताओं में अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णुगंगा है। यह नामकरण सीधे तौर पर नदी के तट पर स्थित 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से जुड़ा है। भागवत पुराण के अनुसार इसी पवित्र क्षेत्र में भगवान विष्णु ने नर नारायण के अवतार में तपस्या की थी। इस प्रकार नदी को भगवान विष्णु की ऊर्जा और कृपा का साक्षात प्रवाह माना जाता है। एक अन्य मनमोहक कथा के अनुसार जब स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ, तब भगवान शिव ने गंगा की एक धारा को अपनी जटाओं, जिन्हें अलक भी कहा जाता है, से निकालकर शांत रूप में प्रवाहित किया, ताकि ऋषियों की साधना निर्विघ्न चलती रहे। शिव के अलकों से निकलने के कारण ही यह धारा अलकनंदा कहलाई और इसे शांति, स्थिरता और तपस्या का प्रतीक माना जाने लगा। इस क्षेत्र के नामकरण और कथाओं ने मिलकर एक पवित्र भूगोल का निर्माण किया है। नदी का उद्गम सतोपंथ, सत्य का मार्ग नामक हिमनद से होना और उसका विष्णुगंगा कहलाना यह दर्शाता है कि कैसे भौतिक परिदृश्य को सीधे दिव्य आख्यानों से जोड़ा गया है। सनातन धर्म की ब्रह्मांडीय चेतना में प्रयाग शब्द केवल एक भौगोलिक संगम का द्योतक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मिलन का एक जीवंत केंद्र है। अर्थात प्रकृष्ट और याग अर्थात यज्ञ। इस प्रकार प्रयाग वह भूमि है जहां सृष्टि के आदि यज्ञ संपन्न हुए। यहां नदियों को केवल जलधारा नहीं, अपितु साक्षात देवियों का स्वरूप माना जाता है और उनके संगम स्थल को अत्यंत पवित्र तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। भारतवर्ष में अनेक प्रयाग हैं, जिनमें प्रयागराज को तीर्थराज की पदवी प्राप्त है, परंतु देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित 5 महासंगम, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है, का महत्व अद्वितीय है। ये 5 प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग मिलकर उस पवित्र नदी गंगा का निर्माण करते हैं, जिसे भारत की आत्मा और जीवनदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है।
जहां भागीरथी नदी गंगा के पौराणिक उद्गम और भगीरथ के तप का प्रतीक है, वहीं अलकनंदा नदी पंचप्रयाग की भौगोलिक यात्रा की वास्तविक सूत्रधार और जीवन धारा है। अलकनंदा का उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सतोपंथ और भगीरथ खरक नामक विशाल हिमनदों के संगम से होता है। ये वही मुख्य नदी है जो सभी 5 प्रयागों से होकर गुजरती है और मार्ग में विभिन्न सहायक नदियों को स्वयं में समाहित करती हुई आगे बढ़ती है। जल विज्ञान की दृष्टि से अलकनंदा का महत्व भागीरथी से भी अधिक है। जल क्षमता के आधार पर यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और देवप्रयाग में संगम के समय गंगा के कुल जल में इसका योगदान भागीरथी से कहीं अधिक होता है। देवप्रयाग तक इसकी कुल यात्रा लगभग 195 किलोमीटर लंबी है। अपने प्रारंभिक प्रवाह में विष्णु प्रयाग तक इस नदी को विष्णु गंगा के प्राचीन नाम से भी जाना जाता है, जो इसके दिव्य संबंध को और गहरा करता है। यहां एक रोचक विरोधाभास और संश्लेषण देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं का संपूर्ण श्रेय भागीरथी को प्राप्त है, किंतु भौगोलिक यथार्थ में अलकनंदा एक बड़ी और प्रमुख धारा है। इस द्वंद्व का सुंदर चित्रण गढ़वाल की स्थानीय लोक संस्कृति में मिलता है, जहां देवप्रयाग में भागीरथी के कोलाहलपूर्ण और तीव्र प्रवाह को सांस की संज्ञा दी गई है, जबकि अलकनंदा के शांत, गंभीर और स्थिर प्रवाह को बहु कहा जाता है। यह उपमा भागीरथी के मुखर पौराणिक दावे और अलकनंदा के शांत भौगोलिक प्रभुत्व को खूबसूरती से दर्शाती है। इस प्रकार देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन केवल 2 नदियों का संगम नहीं, बल्कि पौराणिक महत्व और भौगोलिक यथार्थ का महासंश्लेषण है, जिससे एक पूर्ण देवी गंगा का जन्म होता है। पंचप्रयाग की यात्रा का आरंभ विष्णु प्रयाग से होता है। यह समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सतोपंथ ग्लेशियर से आती अलकनंदा विष्णु गंगा का संगम नीति दर्रे से निकलने वाली धौली गंगा से होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यह स्थल देवर्षि नारद की तपस्थली है। यहीं पर उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहां स्थित 2 पर्वतों जय और विजय को भगवान विष्णु के द्वारपालों का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र संगम पर भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड स्थित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम का आरंभ माना जाता है। आज के युग में पंचप्रयाग का महत्व केवल पौराणिक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये स्थल आस्था, संस्कृति, पर्यटन और पारिस्थितिक चेतना के जीवंत केंद्र बन चुके हैं। ये आज भी हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पवित्र स्नान, पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण और आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। विशेष रूप से ये प्रयाग 4 धाम, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जहां तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है। विष्णु ने नभ को नापा, चरणों से गगन समाया, ब्रह्मा ने कमल से धोकर अमृत धारा पाया। धरती कांपी, नभ भी डोला, कहाँ थमे ये धारा। शंकर ने जटाओं में थामी, बनकर त्राण हमारा। नीलकंठ की जटाओं से जब उतरी करुणा गंगा, हर प्यासे जीवन में घुला वरदान अमृत गंगा। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरनी है गंगा माँ। गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, गंगा। सदा नीरा के अगले भाग में हम उत्तराखंड के पवित्र पंचप्रयागों की भौगोलिक यात्रा करेंगे और साधु संतों से मिलकर गंगा के आध्यात्मिक तथा भौगोलिक महत्व को समझेंगे।
इसी क्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का उद्भव माना जाता है। गंगा माँ गंगा